हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे 41 एफएडी के एग्ज़ाम के लिए और उसके फिजिकल के लिए। तो ये वीडियो होने वाली है हमारे एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम 41 एफएडी के। ये तो आप सभी को पता होगा कि क्या प्रोसीजर है, क्या क्या सिलेबस है और तैयारी कैसे करनी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि ये हमारी जो 41 एफएडी है इसकी लोकेशन क्या है, वहाँ तक जाएं कैसे, कितना चार्ज लगेगा। चार्ज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सबसे चीप प्राइस जो होगा ना, सस्ते से सस्ता, वो रूट बताने वाला हूँ और उसकी कीमत बताने वाला हूँ कि कम से कम खर्चा आपका कितना आ सकता है, आएगा मेरे हिसाब से। तो मैंने बड़ी मेहनत से आप सभी के लिए अच्छा सा रूट और अच्छा सा रेट के हिसाब से ढूंढा है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे कैसे और कहाँ कहाँ जाना है और कितना टाइम लगेगा। तो मैं कहूँगा कि आप अकेले ना जाएं, अपने आसपास किसी को ढूंढें जिसका एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। तो कोई ना कोई आपका दोस्त या साथी मिल जाएगा आसपास में, तो आप एक या दो तीन इकट्ठे होकर साथ में जाएं, जिससे आपका खर्चा कम होगा और आपका खर्चा आपस में डिवाइड होता रहेगा हर चीज़ में। किराए की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपका वहाँ पर रहने का और खाने पीने का खर्चा डिवाइड हो जाएगा। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। आप कौन से स्टेट से हो, तो लेकिन आप जो दिल्ली से आगे हो, दिल्ली के आसपास के, तो आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी 41 एफएडी है ये लेह में पड़ती है। 56 एपीयू जो कि लेह में है। और जब इसकी फिक्स लोकेशन की बात करूँ, ये प्रॉपर जहाँ पे पड़ती है, तो ये है लेह से 35 किलोमीटर आगे कारू। कारू के अंदर ये 41 एफएडी स्टेशन है। ठीक है, चलिए मैं आपको रूट बताता हूँ। आपको सबसे पहले दिल्ली आना कंपलसरी है, क्योंकि ये दिल्ली से आपका हर रास्ता, मतलब हर चीज़, जब आप फ्लाइट से जाएंगे तब भी आपको दिल्ली आना पड़ेगा, ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन आपको भी दिल्ली आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप ओल्ड दिल्ली जंक्शन है, जो रेलवे जंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, आप रेल से जाएं जहाँ तक आप मतलब जा सकते हैं, ताकि आपका खर्चा बचे। अभी हम जॉब नहीं कर रहे, इसीलिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हाँ, जब आप ज्वाइनिंग, मतलब आपका ज्वाइनिंग हो जाए, आप लग जाओ, तब आप आराम से फ्लाइट से जाए, कोई खर्चे की बात, डरने की बात नहीं। लेकिन अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें कम से कम खर्चे में ये एग्ज़ाम देना भी है और इसे क्लियर भी करना है, तो अपनी तैयारी जारी रखें। चलिए मैं बताता हूँ कि आपको ओल्ड दिल्ली जंक्शन पर जाना है। वहाँ से आपको डायरेक्ट जो ट्रेन मिलेगी वो आपको मिलेगी उधमपुर की। ठीक है, आपको दिल्ली से सीधा उधमपुर पहुंचा दिया जाएगा इस ट्रेन के द्वारा। वो ट्रेन कौन सी है मैं बता देता हूँ, उसका ट्रेन का नाम जम्मू माल स्पेशल। ये ट्रेन आपको ओल्ड दिल्ली जंक्शन से उधमपुर तक पहुंचा दी, और ये उधमपुर पड़ता है जम्मू से थोड़ा आगे, मतलब आप जम्मू को भी पार कर जाओगे, इसके आगे ये ट्रेन नहीं चलती। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप उधमपुर तक ही जा सकते हो, तो आप उधमपुर तक ये ट्रेन मिलेगी। ये ट्रेन आपको सुबह रात के टाइम आपको ये मिलेगी 8:05 पर, जो कि आपको सुबह 12 घंटे बाद उधमपुर पहुंचा देगी 8:09 पर। ठीक है, और इसके बाद अगर किराए की बात करूं, रेट की, तो आप स्लीपर क्लास में जाएंगे तो स्लीपर क्लास में इसका रेट है 340 रुपये। देखा आपने, मतलब इतना डिस्टेंस कवर किया काफ़ी, और आपका सिर्फ खर्चा कितना आया 340 रुपये बस। अब बात करते हैं उधमपुर से आगे, जैसे ट्रेन तो है नहीं, तो अब आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी बस। यहाँ पे भी काफ़ी अलग अलग सर्विस की बसेस हैं। तो आप उधमपुर से आपको जाना है सिर्फ बनिहाल तक आपको जाना है, उधमपुर से बनिहाल तक। और इसका डिस्टेंस पड़ता है 95 किलोमीटर से लेकर 122 किलोमीटर तक। मैं ये 2 किलोमीटर इसलिए बता रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि ये टनल से होकर जाएंगे ना आप डायरेक्ट, मतलब तो आपका पड़ेगा 95 किलोमीटर। अगर आप बाय रोड, मतलब उल्टा सुल्टा रोड, मतलब रोड है, तो आप जाएंगे 122 किलोमीटर पड़ जाएगा आपको। ये बाय बस है। इसका किराया आपको अगर अलग अलग रेट हो सकता है, तो मतलब 150 से लेकर 200 रुपये तक आपका इसमें खर्चा आ जाएगा यहाँ तक जाने में। फिर आपको बनिहाल तक इसलिए कहा मैंने, क्योंकि बनिहाल से
ट्रेन चलती है, यहाँ पे बहुत फास्ट सर्विस हैं। कहाँ तक कि श्रीनगर तक। क्योंकि अगर आप इस रूट से जाएंगे जो कि कभी बंद नहीं होता, क्योंकि यह नेशनल हाईवे है। अगर आप चंडीगढ़ या फिर मनाली रोड से जाएंगे तो वो ब्लॉक होते रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बर्फ़बारी ज़्यादा होने लगती है। तो आप इस रूट से जाएं तो बनिहाल से श्रीनगर आपको ट्रेन मिलेगी। तो वो ट्रेन मिलेगी आपको, मतलब जम्मू कश्मीर में पड़ता है तो यहाँ तक आपको ट्रेन मिलेगी 4:05 शाम के। और सुबह जो आपको पहुँचा देगी ये लगभग 6 बजे शाम के। इसका आपका चार्ज आएगा फेयर 35 रुपये। देखा, आपको 35 रुपये में आप श्रीनगर बनिहाल तक श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे। और बाय बस आपका यहाँ तक मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ मैं हर जगह, तो 200 रुपये चार्ज यहाँ पे लगेगा। और न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली से लेकर आपका उधमपुर तक आपका किराया हो गया 340 रुपये। अब बात करते हैं कि श्रीनगर से लेह तक। श्रीनगर से आप अगर जाएंगे लेह तक तो बीच में आता है कारगिल। अगर आपको डायरेक्ट बस ना मिले कारगिल मतलब लेह तक की, तो आप कारगिल तक आ सकते हैं। पहले मैक्सिमम चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है 350 और 350 यहाँ पर मान के चले। बल्कि यहाँ पे चार्जेस कम, मतलब 400 लगेंगे। अगर आपको मतलब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो कम से कम 400 भी लग सकते हैं आपके। लेकिन मैं आपकी मतलब बढ़िया बस सर्विस की और जो आपको जल्दी पहुँचा दे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो दोनों को मिलाकर 700 रुपये। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि लेह से 35 किलोमीटर आगे है ये। तो लेह से आपके हमें जाना है कारू, जहाँ पर ये हमारी 41 FAD है। तो यहाँ तक आने में लगभग कोई भी अगर रिक्शा मिलती है या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी मिलती है तो आपको 100 से 150 रुपये में आराम से पहुँचा देगा यहाँ तक। ठीक है। तो ये हो गया आपका ओल्ड दिल्ली से लेकर आपका मतलब सेंटर के आगे तक का खर्चा। अब आपको टोटल बताऊं तो ये बनता है हमारा लगभग, अगर सभी को जोड़ोगे तो लगभग मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा करके 1500। अब ये तो हो गया आने आने का, और वापस भी जाना हमें घर पर, तो ये हमारा लगभग टोटल हो जाएगा खर्चा 3000 रुपये खर्चा। अगर आप बीच में कहीं पे रिक्शा लेते हो या फिर इधर उधर जाते हो तो आपका खर्चा, मगर पूरा बताऊँ आने जाने का, तो ये हो गया आपका दिल्ली तक का 3000 रुपये, जो कि ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। और ये टोटल काफ़ी किलोमीटर पड़ जाता है, फिर भी हमारे 3000 रुपये ही लग रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा स्टे प्लस फूड, इसके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा कि आपका रहने का खाने का खर्चा और साथ में ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका ही होगा। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारा ये हो गया। अब बात कर लेते हैं स्टे प्लस फूड की। जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको हो सके उतने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ आएँ। अगर आप दिन में 500 रुपये खाना भी खाते हैं, अगर आप 3 फ्रेंड हैं तो आपका ये डिवाइड हो जाएगा 160.66 रुपीज़ में। तो देखिए, अगर आपका सिर्फ इतना ही रुपये खर्चा लगेगा और आप 500 रुपये खर्च खाना भी आ जाएगा और आपको सिर्फ लगभग 150 रुपये खर्चा आएगा और आप सभी आराम से खा सकते हैं। आप अपने साथ ड्राई फ्रूट या कुछ भी खाना ले जा सकते हैं घर से बनवा कर, जो कई दिनों तक चल जाए, और साथ में अचार चोर भी ले जा सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे सब्जी ना लेनी पड़े। तो आप ये कर सकते हैं। और साथ में अगर मैं बात करूँ रहने की, तो अगर आपको 500 लेकर 400 रुपये तक का कोई कमरा मिलता है तो देख लीजिएगा आपका कितना रुपये खर्चा आता है। यहाँ पे बहुत कम खर्चा है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे 200 का खर्चा यहाँ पे माने और 200 का यहाँ पर माने। चलिए मान लीजिए अगर आपका रहने का खाने का खर्चा सारा 500 रुपये आता है, तब भी आपका 15 दिन में, क्योंकि ये बढ़ती थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपका 1 हफ्ता भी लग सकता है या फिर 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से 15 दिन का अपना रहने खाने का खर्चा लेके जाना है। तो आपका लगभग ये मेरे हिसाब से टोटल 5000 रुपये बहुत होंगे, क्योंकि इसमें आपका रहने का खाने का सब कुछ मैनेज हो जाएगा। आप यकीन कीजिए। और दोनों को मिलाएं, ट्रांसपोर्ट प्लस खाने का और रहने का, तो मैक्सिमम
मैक्सिमम आपका खर्चा आने वाला है 8,000 रुपये। जबकि अदर्स यूट्यूब पर वीडियो आपको बताया जाएगा कि आपका खर्चा 10,000 से लेकर 15,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है और जो मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से सिर्फ आपको 8,000 रुपये खर्चा आएगा। और इसके अलावा अगर आप 10,000 रुपये लेके जाते हैं तो आप 2,000 की अपनी खुद की शॉपिंग भी वहाँ से आते हुए कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए, साथ में आपका आशा करता हूँ कि आपका मेडिकल तो नहीं लेंगे, मेडिकल आपका शायद आपको ही देंगे, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट उस टाइम पे फॉर्म के साथ अटैच की थी जिस तरह, वैसे ही आपको शायद जमा करवानी होगी वहाँ पे आपके 41 FAD के अंदर। तो आपका फिजिकल की तैयारी कीजिए, फिर आपका टेस्ट होगा, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मैं तो करूँगा आप अच्छे से किताब खरीद लीजिए, पिछले प्रीवियस जो पेपर आए हैं उनको सॉल्व कीजिए और अपना बेस्ट देना है आपको। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो लाइक करें। एक बार फिर बता देता हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा। आप फ्लाइट लेना चाहें तो फ्लाइट ले सकते हैं। आपकी फ़्लाइट का चार्ज मैं बता देता हूं थोड़ा थोड़ा कि आपका 4,250 से लेकर आपके 4,000 मतलब 4,500 तक का आपका फ़्लाइट का आने का खर्चा हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट ले तक पहुंचा देगी, दिल्ली से लेकर IGI मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली के अंदर, वहाँ से आपको सीधा ले तक, ले के अंदर एक एयरपोर्ट है तो वो आपको डायरेक्ट ले में पहुंचा देगी 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही। मगर ये तरीका अच्छा है, लेकिन आपका देखिए यहाँ पे इतना अचानक मतलब इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है सिर्फ आने में, जो कि आपको सेंटर तक भी नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो मैंने तरीका बताया है उससे मतलब 1,000 रुपये कम, लेकिन आपको सेंटर तक आगे तक आ जाएगा। और इस दौरान आपको मतलब काफ़ी चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी और आपको काफ़ी चीज़ें देखने को और सीखने को मिलेंगी। तो मैं तो आपको यही मेथड सजेस्ट करता हूँ। हाँ, जब आप लग जाओ, जब आपकी ज्वाइनिंग हो तो उस टाइम पर मैं तो ये कहूँगा ज़रूर फ्लाइट से जाएं। आप में से काफ़ी ने शायद मेरी तरह फ्लाइट में कभी बैठ कर नहीं देखा होगा, लेकिन भगवान करिए आपको ये जल्दी मौका मिले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको दिल्ली आना है, दिल्ली से आपको डायरेक्ट उधमपुर की ट्रेन मिलेगी। बाकी और भी काफ़ी ट्रेन है, आप देख सकते हैं ऐप से, लेकिन जो जिस रूट से जिस हिसाब से मैं जाने वाला हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ की, तो मैं ये ट्रेन पकड़ने वाला हूँ 8:05 पर, जो मेरे को 12 घंटे बाद उधमपुर उतार देगी। उधमपुर से मैं बनिहाल बाय बस जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तक कि मैक्सिमम श्रीनगर तक दिल्ली से ट्रेन जाती हैं, जो कटरा से पहले पड़ता है ये, तो कटरा के बाद में पड़ता है ये, सॉरी। तो फिर आगे रोड थोड़े खराब है तो आपको टाइम काफ़ी लग सकता है। मैक्सिमम आपको 3 दिन लग सकते हैं, और या फिर मैक्सिमम अगर कुछ ज़्यादा ट्रैफिक हुआ, बर्फ़बारी ज़्यादा हो गई, रोड ब्लॉक हो गई, तो आपको 4 दिन लग सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस तरह जाना चाहते हैं तो आपको, अगर आपका 12 तारीख को है, 11 तारीख को है, तो आप 7 तारीख को अपने घर से मतलब दिल्ली से निकल जाएं, ताकि आपको वहाँ पर, जैसा कि उन्होंने बताया था कि आप वहाँ का क्लाइमेट है वो देख पाएँ, उसके अंदर आप घुल मिल जाएं, ताकि आपको रनिंग या फिजिकल टाइम आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों फिर आपको बनिहाल से आपको श्रीनगर तक जाना है बाय ट्रेन। यहाँ पे बहुत जल्दी सर्विसेज हैं जो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन श्रीनगर के बाद आपको अगर कारगिल तक बस मिलती है तो कारगिल तक जाएं, अगर डायरेक्ट लेह तक मिलती है तो लेह। शायद कुछ बसें यहाँ जो होती हैं कि जो डायरेक्ट लेह तक जाती हैं वो भी थोड़ी देर के लिए कारगिल में स्टे करती हैं, शायद नाइट में स्टे कर जाएँ। तो आपको मगर मैं मैक्सिमम बताया है मैंने 350 करके, शायद हो सकता है यहाँ पे 200 रुपये लगता हो, यहाँ पे 150 रुपये लगता है, 150 या कुछ भी, लेकिन मैं मैक्सिमम बताया है। जो आपका फर्स्ट क्लास बस भी मिलेगी तो आपका मैक्सिमम खर्चा आएगा 700 रुपये, और फिर आपको लेह तक उतार दिया जाएगा। फिर लेह से आपको 41 FAD के काफ़ी साधन मिल जाएंगे, जो कि आपको 100 से 150 रुपये मतलब मैक्सिमम बताया ये भी मैंने, आपको अपने सेंटर के आगे उतार देंगे। और वहाँ पर आपको टेंट हाउस भी मिल सकते हैं, होटल भी मिल सकते हैं। अगर आप 3-4 साथ में साथी हैं तो आपका खर्चा डिवाइड भी हो जाएगा वहाँ पर।
तो मैक्सिमम खर्चा आएगा आपका 8,000 रुपये। और आप घर से मतलब अपनी सहूलियत के लिए 10,000 रुपये लेके जाएं, ताकि आपको कुछ शॉपिंग करने को या फिर कुछ खरीदने को मतलब अदर कोई भी काम पड़ जाए तो आप ले जा सकते हैं घर से। और अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि आपको 4 फोटोज़ तो दे रखी हैं एडमिट कार्ड पे, 4 फोटोज़ तो लेके जानी है। और एक आपका ये कॉल लेटर की कंपलसरी है, तो और इसके साथ है कोई भी आईडी प्रूफ जो भी आप ले जाना चाहें। अब मैं जो अपनी तरफ से बता रहा हूँ आप सभी को, आप सबने जो अपने डॉक्यूमेंट अटैच किए थे उस टाइम पे फॉर्म के साथ, वो सारी ओरिजिनल लेके जाएं। सभी की 8-8, 10-10 कॉपी लेके जाएं सेल्फ अटेस्टेड। और कम से कम मतलब पैन कार्ड वगैरह और साथ में लेके जरूर जाएं। और मैं बता देता हूँ आपको, आपका जो मोबाइल है, आपकी जो सिम है वो वहाँ पे काम नहीं करने वाली है, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ की रेंज ही नहीं रहेगी। तो आपको आगे जाके ये भूल ही जाएं कि आप नेटवर्क या फिर इंटरनेट चला सकते हैं। और फिर आपको वहाँ पर मतलब क्योंकि वहाँ पर अदर सिम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है तो मैंने उससे बातें की थी, उसने बताया था कि यहाँ पे अदर सिम का यूज़ होता है। तो आपका फ़ोन वहाँ पर लगभग डब्बा सा बन जाएगा, लेकिन आप कैमरे का यूज़ कर पाओगे, मतलब बिना नेटवर्क के बिना आप फ़ोन यूज़ कर पाओगे, आप कॉल वगैरह वहाँ से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर अदर सिम होती हैं। अगर आप सिम खरीदना चाहें तो अपने साथ पैन कार्ड लेके जाएं, वहाँ पर पैन कार्ड लेके जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड वगैरह अपनी आईडी 1-2 एक्स्ट्रा साथ में रख लें। और रही बात वहाँ पर ठंड ज़्यादा है तो अपने साथ इनर जो अपना जो गर्म कपड़े होते हैं इनर वो लेके जाएं, और कंबल वगैरह और 2-3 कपड़े जोड़े लेके जाएं। बस यही कहना था। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दें। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ इस चीज़ के बारे में। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर ज़रूर दे दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और हो सके तो ना जल्दी घर से निकल जाएं, ताकि आप आराम से बिना हड़बड़ाहट में वहाँ तक टाइम पर पहुँच जाएं। तो शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद।